हमेशा सारथी बने, स्वार्थी नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये परिवार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, जीवन में आपको हर जगह पर सफलता मिले, जिंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपके साथ कुछ नए टॉपिक, नए विषय लेकर आने की हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको विदेश बैठे भी उपाय करने का सही रास्ता मिले। अगर अभी अभी आप मेरे इस फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो आपका ओए होए स्वागत अभिनंदन है। लेकिन दिन की शुरुआत हमेशा की तरह राम राम कर कर करनी चाहिए। छोटे छोटे लोगों से भी राम राम करें, बड़े बड़े लोगों से भी पैर छूकर आशीर्वाद लें। बस अपनी राम राम बोलचाल कभी किसी के साथ बंद नहीं करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। जीवन में आगे बढ़ना है तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां फैलाते रहिए और खुशियों के लिए रास्ते ढूंढते रहिए। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत खूबसूरत, एक ही टॉपिक में, एक ही वीडियो में दो विषय आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। कड़ा पहनने के बहुत फायदे होते हैं। कड़ा पहनने के आखिर फायदे क्या होते हैं? कुछ लोग पीतल का, तो कुछ लोग तांबे का, कुछ लोग तांबा मिश्रित कड़ा पहनते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप पीतल का कड़ा पहनते हैं तो आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। अगर आप तांबे का कड़ा पहनते हैं तो मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है। और अगर आप चांदी का कड़ा पहनते हैं तो आपका चंद्रमा बलवान होता है। जो व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं उसे सीधे हाथ में अष्ट धातु का कड़ा पहनना चाहिए। और कभी भी ये कड़ा टूट जाए तो इसे फेंक देना चाहिए, फिर दोबारा नहीं पहनना चाहिए, बदल कर पहनना चाहिए। मंगलवार को अगर आप आशु धातु का कड़ा पहनते हैं तो याद रखिए कि इस दिन आपको बहुत लाभ होता है ये कड़ा पहनने से। शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको कड़ा बजरंग बली के चरणों में रखना चाहिए और उसके बाद अष्ट धातु के कड़े को अपने हाथ में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका शनि मंगल सब ठीक हो जाता है। कड़ा श्री हनुमान जी का प्रतीक है। पीतल का हो, तांबे का हो, अष्ट धातु का हो, चांदी का हो, सोने का हो, ये आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियों को बचाता है। पहले तो लोग इसलिए भी कड़ा पहनते थे कि कड़ा आपके लिए एक हथियार की तरह भी काम आता है। अगर मान लो कि कोई आपको बीच में मिल जाए, नुकसान पहुंचा रहा हो, कड़े वाला हाथ उसके सर पर अगर पुरुष एक बार मार दे तो बस फिर देखिए। और महिलाओं के हाथ पे तो कड़ा हमेशा ही सुंदर लगता है। वो चाहे सोने का पहने, चाहे वो चांदी का पहने, चाहे वो हीरे का पहने। कहा जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कड़ा पहनने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप उसे उस तरह से पहनते हैं, पवित्र कर पहनते हैं, नियमों का पालन कर कर पहनते हैं, तो आपके लिए कड़ा पहनना बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत लोग कड़ा पहनने से पहले किसी भी प्रकार का अगर नशा करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। देखिए, अगर आप कड़ा पहनते हैं तो समय समय पर उसे धोएं भी जरूर, शुद्ध भी जरूर करें और अपने पैसे से खरीदा हुआ कड़ा पहने। लोहे व स्टील का जो कड़ा होता है वो आप पहन सकते हैं, लेकिन इसे भी सही जगह से लें। ऐसा पहनने से, लोहे का कड़ा या स्टील का कड़ा पहनने से आपका शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से अगर आप सोने का कड़ा पहनते हैं तो आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है। तांबे का कड़ा पहनने से आपका मंगल बहुत अच्छा होता है। चांदी का कड़ा पहनने से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। और वहीं पीतल का कड़ा पहनने से आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे बेहतर मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आप पहन सकें तो कोशिश करें कि आप सोने का कड़ा पहनें। महिलाओं से भी मैं ये कहूंगी कि आपको हमेशा जो है सोने का कड़ा पहनकर रखना चाहिए, क्योंकि सोना हाथ में आपके गुरु ग्रह को बहुत अच्छा करता है और आपके पति देव की किस्मत को चमकाता है। लेकिन कड़ा अगर टूट गया है तो आप उसे बदलते रहें समय समय पर। कड़े अगर आपने चांदी और सोने या लोहे और सोने के एक साथ पहने हुए हैं तो ये गलत है। पितरों को पसंद करने के लिए, जो पितरों को पसंद आए ऐसे कुछ कार्य होते हैं, अगर हम वो करें तो हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। फिर जिंदगी में हम जीवन में खुश रहते हैं। अगर हमारे पितृ नाराज हो जाए तो जिंदगी में हमें सिर्फ नुकसान ही होता है। श्राद्ध, तर्पण, पितृ दान, पितृ प्रसंग जरूर करें। पितरों के नाम पर अमावस वाले दिन आप चमत्कारी रोटी जरूर खिलाएं। अभी आप सभी ने 15 दिन चमत्कारी रोटी खिलाई और उसका असर आपको अपने जीवन में दिखेगा भी। पंचबली कर्म करना, पीपल के पेड़ लगाना, गौ माता की सेवा करना, पीपल के पेड़ को जल देना, कौओं को की सेवा करना, पनीर खिलाना, कुत्ते की सेवा करना, चींटियों को खाना देना, ये सब कुछ आपके पितरों को बहुत पसंद आता है। ब्राह्मण को अमावस के अमावस घर बुलाकर भोजन करिए। किसी भी तरह का पितृदोष हो वो खत्म होगा। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के नाम से
2, 5, 11 या 16 दीपक अमावस वाले दिन जलाते हैं, या 4 मुखी एक ही दीपक जलाते हैं जिसके अंदर 4 बत्ती होती हैं, सरसों के तेल का जलाते हैं, तो कितना भी पुराना पितृदोष हो वो खत्म हो जाता है। ये मैं सडनली आपको पितृदोष के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि हम एक बार 15 दिन के लिए श्राद्ध पक्ष में पूजा कर बाकी सभी समयों पर पूजा करना भूल जाते हैं और वापस अपनी उसी रूटीन में आ जाते हैं। तो वो रूटीन आपकी एक अच्छी रहे इसलिए आपको समझा रही हूँ। गुड़, घी मिलाकर अगर आप जो है गाय को खिलाएं बहुत अच्छा है। दक्षिण की तरफ अगर आप अमावस पर सुगंधित धूप जलाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आप अमावस पर जो है गंगा स्नान करें तो बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्य बार बार जो है खट्टी चीजें जो है वो मंदिर में दान करें, जैसे नींबू का दान या नींबू की माला बनाकर माँ कालका माई को पहना दी जाए, भैरव बाबा को पहना दी जाए। ये बात याद रखिए कि ऐसा करने से, अचार का दान करने से, किसी को अचार का गिफ्ट देने से, साथ में थोड़ी सी शक्कर रखकर देने से आपका केतु ग्रह बहुत अच्छा होता है और पितृ दोष खत्म होता है। सफाई कर्मचारी को मंगलवार वाले दिन या तो आप पैसे दें या फिर उसे आप भोजन भरपेट खिलाएं, इससे भी आपका पितृ दोष जो है वो खत्म होता है। तो ये चंद कुछ उपाय हैं जो हमें हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे हमारा पितृ दोष खत्म होता है और जिंदगी के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन पितरों के मरने के बाद या किसी भी अपने के जाने के बाद, स्वर्गवासी होने के बाद, उसके लिए दान करने से अच्छा है कि जो लोग आपके आसपास हैं और अभी जीवित हैं उनका सम्मान करें, मान करें, तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हमारा ये प्यारा सा फेसबुक यूं ही ओए होए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। माता रानी आपकी झोलियां भरे और लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओए होए, जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है,
इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।